हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 8 मैथ्स चैप्टर नंबर 7 क्यूब एंड क्यूब रूट्स की एक्सरसाइज 7.1 करेंगे। अब इससे पहले जो चैप्टर नंबर 6 कराया है वो था हमारा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, और ये है हमारा क्यूब एंड क्यूब रूट्स। जैसे हमने स्क्वायर फाइंड आउट किए थे वैसे ही हम क्यूब फाइंड आउट करते हैं, बट फ़र्क क्या होता है, स्क्वायर में जो रिप्रेजेंटेशन होती है उसे लिखते हैं 1 का ऊपर पावर 2, और क्यूब का मतलब होता है 1 की पावर 3। मतलब अगर किसी भी नंबर का क्यूब बोल दिया जाए तो उसका मतलब है उस नंबर की पावर 3। और कैसे सोल्व आउट करते हैं, जैसे हम स्क्वायर जब हम सोल्व आउट करते हैं तो उस नंबर की 2 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं, और जब हम क्यूब सोल्व आउट करते हैं तो उस नंबर की 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे, जैसे 1 की पावर 3, 1 का क्यूब होगा 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1, 3 बार 1, और क्या आंसर आएगा 1। 2 का क्यूब 2 की पावर 3 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, कितना आ जाएगा 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8। तो ऐसे करके आपको जब स्टार्टिंग करनी है चैप्टर नंबर 7 की, तो आपको स्टार्टिंग में 1 से लेके 20 तक के क्यूब लिखने हैं। 1 से लेके 20 तक एक टेबल बनानी है, और उसमें सभी के 1 से लेके 20 तक क्यूब मेंशन करने हैं। जैसे 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, फिर 3 का क्यूब 27। ऐसे करके आपको 20 तक टेबल ड्रॉ करनी है। उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट परफेक्ट क्यूब। अब सेम क्वेश्चन था हमारा एक्सरसाइज 6 में कि इनमें से कौन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। वहाँ कंडीशन अलग थी, यहाँ कंडीशन थोड़ी अलग है। वहाँ पे हमने स्टार्टिंग में कुछ रूल्स पढ़े थे, उन रूल के अकॉर्डिंग फाइंड आउट किया था कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है कौन सा नहीं है। और यहाँ पे हम प्राइम फैक्टरेशन मेथड का यूज़ करेंगे, और प्राइम फैक्टरेशन मेथड में चेक करेंगे अगर स्क्वायर में हम पेयर बनाते हैं 2 नंबर का, और क्यूब में हम बनाते हैं 3 नंबर का पेयर। वहाँ पेयर बनता है 2 नंबर्स का, यहाँ पेयर बनेगा 3 नंबर्स का। अगर कोई पेयर से बाहर रह गया, जैसे पेयर में 3 नंबर हैं, अगर पेयर से कोई बाहर रह गया तो वो परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। अगर पेयर में है तो परफेक्ट क्यूब है। देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट 216। अब इसका 216 का हम प्राइम फैक्टरेशन मेथड से पहले इसके फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। तो हम लिखेंगे प्राइम फैक्टरेशन मेथड, यूजिंग प्राइम फैक्टरेशन मेथड टू फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 216 इज। तो पहले 216 के प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करेंगे इस तरीके से। पहले 2 पे जाएगा, ये हमारा पहले 2 पे जाएगा, फिर अगेन 2 पे जा रहा है, फिर अगेन 2 पे जा रहा है, फिर यहाँ से जाएगा 3 पे, फिर 3 पे, और ये ऐसे करके हमारे फैक्टर्स बनेंगे 3 टाइम 2 और 3 टाइम 3। देखो पेयर बनाएंगे इसके, एक पेयर बन रहा है पूरा, एक पेयर ये बन रहा है, तो ये क्या है परफेक्ट क्यूब है। अगर पेयर में एक भी नंबर मिसिंग होता तो ये परफेक्ट क्यूब नहीं होता। स्क्वायर में पेयर बनता है 2 नंबर का, क्यूब में पेयर बनता है 3 नंबर का। सेकंड पार्ट सेम, फैक्टर फाइंड आउट करेंगे पहले 128 के। पहले 2 से डिवाइड किया 64 आ गया, फिर 2 से डिवाइड किया 32, फिर 2 से डिवाइड किया 16, फिर 2 से डिवाइड किया 8, फिर 2 से डिवाइड किया 4, फिर 2 से 2, और फिर 2 से 1। उसके बाद जितने भी हमारे फैक्टर बने वो हमने लिख लिए। अब फैक्टर में पेयर बनाएंगे, एक पेयर बन रहा है, 2 पेयर बन रहा है, और एक 2 पेंडिंग रह गया विदाउट पेयर। तो ये क्या हो गया, इट इज़ नॉट ए परफेक्ट क्यूब। थर्ड पार्ट, अब पहले फैक्टर फाइंड आउट करेंगे 1000 के। 2 पे डिवाइड कर दिया, 2 पे डिवाइड कर दिया, फिर यहाँ से 5 पे डिवाइड हो जाएगा, फिर 5 पे, फिर 5 पे। तो यहाँ से 1000 के जो फैक्टर्स बने हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 और 5 इंटू 5 इंटू 5, तो यहाँ पे कोई भी फैक्टर पेंडिंग नहीं है, तो ये क्या है, एक परफेक्ट क्यूब है। फोर्थ पार्ट 100। तो सेम, पहले 2 से डिवाइड किया, फिर 2 से, फिर 25 आ गया, तो फिर 5 से, फिर 5 से। तो यहाँ पे देखो
ना तो 2 कंप्लीट पेयर में है और ना ही 5, तो इट इज़ नॉट ए परफेक्ट क्यूब। फिफ्थ पार्ट 46,656, इसे भी पहले हम फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। तो फैक्टर में पहले 2 से डिवाइड किया, फिर 2 से डिवाइड किया, फिर 2 से डिवाइड किया, फिर 2 से, अगेन 2 से, अगेन 2 से, फिर यहाँ से 3 से डिवाइड होना स्टार्ट हो जाएगा और एंड तक 3 से चलता रहेगा। उसके बाद अब इसमें जितने 2 बने हैं और जितने 3 बने हैं वो नोट डाउन कर लेंगे। 2 बने हैं 6 और 3 भी बने हैं 6, तो 2 पेयर बन रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एक परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन ए परफेक्ट क्यूब। अब ऐसा हमने स्क्वायर में भी किया था, कि एक छोटा नंबर बताना है जिससे मल्टीप्लाई कर दें तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। अब यहाँ बात हो रही है क्यूब की। तो जब परफेक्ट स्क्वायर बनता है तो उसमें क्या किया था, जो नंबर पेयर से बाहर था उसी नंबर को मल्टीप्लाई कर दें तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है। तो अब क्यूब की बात हो रही है, परफेक्ट क्यूब की, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो पेयर से पहले प्राइम फैक्टरेशन मेथड से इसके फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद जो नंबर पेयर से बाहर रहेगा, अगर पेयर में एक नंबर है, मतलब पेयर में 3 नंबर होने चाहिए। अगर हमारा जैसे फैक्टर करने के बाद 3 हमारा एक ही आया है, आने चाहिए थे 3, बचे कितने 2, तो वो 2 3 दूनी 3, 3 इंटू 3 9, 9 हमारा स्मॉलेस्ट वो नंबर होगा जिससे मल्टीप्लाई करने के बाद ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो ऐसे करके आपको चेक करना है कि पेयर में कौन नहीं बन रहा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट 243, पहले इसके फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। ये पहले 3 पे डिवाइड हुआ, फिर 3 पे, फिर 3 पे, मतलब कंटिन्यू 3 पे डिवाइड हो रहा है। उसके बाद जब इसके हम पेयर बनाएंगे, एक पेयर बन रहा है, अब दूसरे पेयर में एक 3 मिसिंग है, तो हम क्या लिखेंगे, दस द रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर टू बी मल्टीप्लाइज 3, तो हमारा वो स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, जिससे हम मल्टीप्लाई कर दें तो एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट, पहले 256 के प्राइम फैक्टरेशन मेथड से फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। अब फैक्टर जितने भी हैं वो सारे के सारे 2 2 2 2 2 बन रहे हैं, तो हम चेक करेंगे कि 2 कितनी टाइम है, एक पेयर, 2 पेयर, और यहाँ पे भी एक 2 मिसिंग है, तो हम क्या लिखेंगे, वो हमारा स्मॉलेस्ट नंबर जिससे मल्टीप्लाई करेंगे वो है हमारा 2। सेम थर्ड 72, पहले 72 के फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे 2 से डिवाइड, फिर अगेन 2 से, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 3 से। अब ये तो एक पेयर बन रहा है बट 3 का एक नंबर मिसिंग है, तो इसके क्या लिखेंगे हम, रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर टू बी मल्टीप्लाई इज 3। फोर्थ पार्ट 675, तो इसमें भी हम सेम, पहले 3 से डिवाइड हो रहा है, अगेन 3 से, अगेन 3 से, फिर 5 से, फिर 5 से, तो यहाँ पे 3 के पेयर बन रहे हैं बट 5 का पेयर नहीं बन रहा, तो हम क्या लिखेंगे, जो स्मॉलेस्ट नंबर है जिससे हमें मल्टीप्लाई करना है वो है 5। ये यहाँ पे इसे छोड़ देना आप, यहाँ पे आपको ये वाली चीज़ नहीं नोट डाउन करनी, आप जस्ट यहाँ लिखेंगे ये पूरा लिख के, और आप डायरेक्ट लिखेंगे दस द रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर इज़ 5। फिफ्थ पार्ट, प्राइम फैक्टरेशन पहले 100 के फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद यहाँ से चेक करेंगे, देखो यहाँ पे 2 में एक 2 मिसिंग है और 5 में एक 5 मिसिंग है, तो हम क्या लिखेंगे, जो हमारा रिक्वायर्ड नंबर होगा जिससे हम मल्टीप्लाई करेंगे वो है 2 × 5 इज इक्वल टू 10। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 2 का थोड़ा अपोजिट है, वहाँ मल्टीप्लाई की बात हो रही थी, यहाँ डिवाइड की बात हो रही है। डिवाइड में भी सेम काम करेंगे, जो हमारा एक्स्ट्रा पेयर में रहेगा उससे डिवाइड कर देंगे। तो हम पहले 81 के फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट पार्ट हमारा 81 है, 81 के देखो, जब हम 81 के फैक्टर फाइंड आउट करेंगे तो पहले 3 से डिवाइड हो रहा है, फिर 3 से, फिर 3 से, फिर 3 से, तो हमारा एक पेयर बन रहा है, एक पेयर में 3 पेंडिंग है, तो हम क्या लिखेंगे कि अगर हम इस 3 से डिवाइड कर दें 81 को तो हमें एक परफेक्ट क्यूब मिल जाएगा। सेकेंड पार्ट 128, तो 128 के पहले फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। 2 से डिवाइड हो रहा है, अगेन 2 से, 2 2 अगेन 2 अगेन 2 और लास्ट में भी 2। अब यहाँ से पेयर जब बनाएंगे तो एक पेयर बन रहा है पूरा, दूसरा पेयर बन रहा है और एक 2 पेंडिंग रह जाता है, तो हम क्या लिखेंगे, पहले हम 128 के फैक्टर लिख लेंगे। उसके बाद लिखेंगे 2 इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 128 इज़ टू बी डिवाइड टू मेक इट ए परफेक्ट क्यूब। 2 हमारा
2 जो हमारा बचा है वो नंबर है जिसे अगर 128 को अगर 2 से डिवाइड कर दें तो हमें एक परफेक्ट क्यूब मिल जाएगा। थर्ड पार्ट सेम है 135, पहले इसके फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। ये हमारा एक पेयर पूरा बन रहा है, 5 हमारा पेंडिंग रह जाता है, तो हम क्या लिखेंगे, हम पहले इसके फैक्टर लिख लेंगे ऐसे, फिर लिखेंगे 5 वो स्मॉलेस्ट नंबर है, अगर 135 को उससे डिवाइड कर दें तो हमें एक परफेक्ट क्यूब मिल जाएगा। तो 5 इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 135 इज डिवाइड टू मेक ए परफेक्ट क्यूब। फोर्थ पार्ट 192, अब इसमें भी सेम, पहले इसके फैक्टर फाइंड आउट करेंगे, पहले 2 से डिवाइड, अगेन 2 से, 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 लास्ट में 3 बचेगा। अब इसके पेयर बना देते हैं, एक पेयर, दो पेयर, और यहाँ पे पेयर में 3 पेंडिंग रह गया, तो हम क्या लिखेंगे, पहले 192 के फैक्टर लिख लिए, फिर लिखेंगे 3 इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 192 इज़ डिवाइड टू मेक इट ए परफेक्ट क्यूब। फिफ्थ पार्ट अगेन सेम 704, इसके भी पहले फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। अब फैक्टर पहले 2 से डिवाइड हो रहा है, फिर 2 से, 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 अगेन 2 से, और लास्ट में डिवाइड हो रहा है। ये यहाँ पे एक नंबर मिसिंग हो गया जी, ये 11 से डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पे 11 से डिवाइड हो रहा है। अब देखो पेयर बन रहे हैं, ये यहाँ पे लास्ट में आप 2 मत लिखना, यहाँ पे 11 है। जब पेयर बनाएंगे तो एक पेयर पूरा बन रहा है, दूसरा पेयर पूरा बन रहा है। अब मिसिंग क्या है, 2 11 और होनी चाहिए, बट 11 हमारे पास एक ही है, तो ये 11 वो नंबर है जिसे अगर 1704 से डिवाइड कर दें तो हमें एक परफेक्ट क्यूब मिल जाएगा। तो यहाँ पे 11 आएगा, हम पहले इसके ऐसे फैक्टर लिख लेंगे, फिर लिखेंगे 11 इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 704 इज़ डिवाइड टू मेक इट ए परफेक्ट क्यूब। क्वेश्चन नंबर 4, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है प्रिक्सित मेक ए क्यूबॉइड ऑफ प्लास्टिसिन ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। एक लड़का है जो एक क्यूबॉइड बनाना चाहता है, उसके पास क्यूबॉइड किस आकार का होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है और ये उसकी हाइट है। हाउ मैनी सच क्यूबॉइड विल बी नीडेड टू फॉर्म ए क्यूब, उस कितने क्यूब की रिक्वायरमेंट होगी उसे क्यूब बनाने के लिए। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे द साइड ऑफ द क्यूबॉइड आर गिवन 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। अब अगर हम यहाँ से ध्यान से देखें तो यहाँ से अगर 5 को पेयर में करना हो, क्यूबॉइड है, सॉरी ये तो क्यूबॉइड की साइड रखी है, क्यूब बनाना है। अब क्यूब बनाने के लिए हमारे पास पेयर में कितने नंबर होने चाहिए, 3 नंबर होने चाहिए। तो 5 कितने टाइम आना चाहिए, 3 टाइम, बट कितने टाइम आया हुआ है, 2 टाइम, तो एक टाइम मिसिंग है। और 2 हमारा कितने टाइम आना चाहिए था, 3 टाइम, बट है कितना, एक टाइम। तो कितने 2 चाहिए, 2 चाहिए और 5 1 चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे, फैक्टर्स ऑफ 5 एंड 2 बोथ आर नॉट इन ग्रुप ऑफ 3, तो देयरफॉर द नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाई। इसको ग्रुप में लाने के लिए 3 नंबर है, तो हम क्या करेंगे, 2 टाइम तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और एक टाइम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 5 20, तो 20, तो 20 क्या आ गया, 20 वो नंबर है, 20 ही नीड 20 क्यूबॉइड, उसे क्यूब में लाने के लिए 20 क्यूबॉइड्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो 20 हमारा वो नंबर है जिसकी अगर इनसे मल्टीप्लाई कर दे तो एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। ये हमारी 7.1 यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। अगर आप लोगों ने चैप्टर नंबर 6 नहीं किया, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, तो उस वीडियो का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें।